नमस्कार साथियों, टीसीएस सिंप्लीफाई चैनल पर आपका स्वागत है। जो हम लोग डेली जनता संपादकीय देखते हैं उसी के तहत आज का टॉपिक दिया हुआ है, धरती की धाती सहेजती स्त्रियाँ। तो यहाँ थोड़ा सा जानेंगे कि धाती मतलब क्या होता है। तो धाती मतलब धरोहर, ठीक है। क्या होता है? धरोहर होता है। तो इस लेख में हम लोग जानेंगे कि धरती का धरोहर है वो कैसे स्त्रियाँ सहेज रही हैं, आज से नहीं प्राचीन काल से भी। तो इसमें सब कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं और इसमें इकोलॉजी के भी कुछ पॉइंट्स दिए हैं जो आप लोगों को मदद देंगे। तो ये जो लेख है, ये निबंध जो लिखने के लिए आते हैं खंडकों में, वही पहला जो पॉइंट आता है साहित्य और संस्कृति से, वही दूसरा पॉइंट जो सामाजिक स्तर से आता है उसमें महिलाओं से संबंधित लेख लिखने को आ जाता है, निबंध लिखने के लिए आ जाता है। और वही आपका खंड ख में पर्यावरण, विज्ञान, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी से भी लिखने के लिए आ जाता है। तो इसमें हम लोग जानेंगे। तो आइए देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। तो पहले कल्पमेधा हम देख लेते हैं। अगर आप अच्छे घुड़सवार बनना चाहते हैं तो सबसे बेकाबू घोड़े को चुनें, क्योंकि अगर आप इसे काबू में कर लेते हैं तो आप हर घोड़े को काबू में कर सकते हैं। ये सुकरात कह रहा है। तो अब देखते हैं पर्यावरण संरक्षण, खासकर वन संरक्षण को लेकर महिलाएं शुरू से ही जागरूक रही हैं। हमारे देश में महिलाओं ने अपने ज़मीनी अनुभव से पर्यावरण की बहस में एक अलग दृष्टिकोण पेश किया है। तो देखते हैं क्या है। 70 के दशक में दार्शनिकों ने स्त्रीवादी विचारधारा में एक नई परिकल्पना जोड़ी, जिसे इको फेमिनिज्म यानी पारिस्थितिकी स्त्रीवाद कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो जो इको फेमिनिज्म शब्द है उसे पारिस्थितिकी स्त्रीवाद कहा जाता है। इसमें प्रकृति और महिलाओं में समानता साबित करते हुए उनकी परेशानियों को क्या किया जाता है? तो उजागर किया जाता है। पारिस्थितिकी स्त्रीवाद की अवधारणा का श्रेय कौन दिया? तो श्रेय फ्रांसीसी स्त्रीवादी चिंतक फ्रांसवा द यूबेन को जाता है, जिन्होंने 1974 में प्रकाशित ले फेमिनिज्म ओला मार्ट में इसका उल्लेख किया था। पृथ्वी और पृथ्वी की समान धर्म से स्त्री ने खुद को पृथ्वी और अन्य शोषित जातियों नस्लों को बचाने के लिए आंदोलन शुरू किया। प्राकृतिक संसाधनों, वन, मिट्टी और जल से महिलाओं का सीधा और गहरा संबंध है। प्राचीन काल से महिलाओं और आदिवासियों को ही प्रकृति का संरक्षक माना गया है। आदिवासी समाज में वन संपदा की अर्थव्यवस्था पूरी तरह महिलाओं की मानी जाती है। पर्यावरण संरक्षण, खासकर वन संरक्षण को लेकर महिलाएं शुरू से ही जागरूक रही हैं। तो आप लोग कमेंट करिएगा कि पर्यावरण संरक्षण कब आया था। ठीक है, आगे देखते हैं। हमारे देश में महिलाओं ने लेकर अपने ज़मीनी अनुभव से पर्यावरण की बहस में एक अलग दृष्टिकोण पेश किया। गरीब महिलाओं के जीवन को भी पर्यावरण सुरक्षा के मुद्दे पर विभाजित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वे मुद्दों को व्यापक और समग्र परिप्रेक्ष्य में देखती हैं। वे स्पष्ट रूप से समझती हैं कि अर्थशास्त्र और पर्यावरण एक दूसरे पर निर्भर हैं। उन्हें पता है कि पानी और बिजली की बचत से पैसे और पर्यावरण दोनों को बचाया जा सकता है। महिलाएं अपने घर की हर चीज़ के उपयोग का रास्ता खोज लेती हैं, जैसे मसलन सब्जी के डंठल की सब्जी हो या फटे पुराने कपड़े की कथरी। जब हम भारतीय परंपराओं और अपने आदिवासी जीवन को देखते हैं, जिसका आधार क्या है? तो प्रकृति है। उसमें दूब घास से लेकर बाघ तक को बचाने के लिए उपाय हैं। हमारी पुरखिनों ने सामान दिया तो प्रकृति ने भी उनकी रक्षा की। बहनापे के साथ महिलाएं पृथ्वी का ख्याल रखती रही हैं। इस ग्रह के संसाधनों के उपभोग के समय खुद के विषय में स्त्री यह सोचती हैं कि खुद और पृथ्वी पर लोगों के निर्विवाद नियंत्रण पर अंकुश लगे। इस बीच अध्ययनों से पता चलता है कि महिलाओं में दूसरों की देखभाल करने के मामले में उच्च स्तर का समाजीकरण होता है। इस वजह से उनमें क्या है? तो पर्यावरण के प्रति जागरूकता की संभावना बढ़ जाती है। आज भी अधिकांश महिलाएं घर के कामों, कचरे निपटान, घरेलू खरीदारी, कपड़े धोने आज की जिम्मेदारी निभाती हैं। इसलिए धरती रक्षक अधिकांश उत्पाद महिलाएं उपभोक्ता केंद्रित होती हैं। फिर सभ्यता के विकास के कालक्रम में पर्यावरण संरक्षण को महिलाओं ने व्रत त्यौहार से क्या किया? जोड़ दिया, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण आज भी महिलाओं द्वारा व्रत त्यौहार के अवसरों पर या हो प्रतिदिन के क्रियाकलापों और पूजा अर्चना में अनेक वृक्षों जैसे पीपल, तुलसी, आंवला, अशोक, बेल, समी, नीम, आम आदि वृक्षों तक अनेक पुष्पों के विभिन्न पशुओं जैसे गाय, बैल, चूहा, घोड़ा, सांप, बंदर, उल्लू आदि को सम्मिलित करता है और उनकी पूजा अर्चना के माध्यम से संरक्षण करना देखने को मिलता है। यही नहीं, जल स्रोतों के प्रति भी संरक्षण की भावना महिलाओं में प्राचीन काल से आ रही हैं, जैसे गंगा पूजन, कुआं पूजन, तालाब पूजन। इस प्रकार स्पष्ट है कि संपूर्ण पारिस्थितिकी को संतुलन बनाए रखने के प्रति महिलाएं सदा से अग्रणी रही है। हमारा भारतीय संस्कृति रची बसी महिलाओं में प्रकृति संरक्षण की भावना पीढ़ी दर पीढ़ी पोषित होती चली आई है। प्राकृतिक संसाधनों की कमी और पर्यावरणीय क्षय का महिलाओं के समय आय, स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव पड़ता है। भारत की सामाजिक रचना खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यावरण प्रदूषण ने महिलाओं की जीवन शैली को बुरी तरह प्रभावित किया है। यही कारण है कि पर्यावरण और प्रकृति से सीधे संपर्क में रहने के कारण ग्रामीण महिलाएं पर्यावरण संरक्षण के प्रति
अधिक सचेत है। आज बचे खुचे जंगली क्षेत्रों में जहां अंधाधुंध पेड़ काटे जा रहे हैं, जलाने के लिए महिलाओं को लकड़ी एकत्र करने कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। खासकर रेगिस्तानी इलाकों, पठारी या पहाड़ी क्षेत्रों में पानी जुटाने का भी दायित्व महिलाओं पर है और पानी के लिए उन्हें 10 से 15 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है। इस तरह पर्यावरण संरक्षण में महिलाओं ने विशेष भूमिका निभाई है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता है। इन महिलाओं ने अपने आसपास की पर्यावरणीय समस्याओं को सुलझाने की कोशिश की है। भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में अपनी पहचान बना चुके चिपको आंदोलन ने पर्यावरण संरक्षण, खासकर वन संरक्षण की दिशा में एक नई चेतना पैदा की। तो आप लोग बताइएगा कि चिपको आंदोलन कब शुरू हुआ था और कहाँ पर हुआ था, जरूर कमेंट करिएगा। यह आंदोलन पूरी तरह महिलाओं से जुड़ा है। आज भी पहाड़ों पर महिलाएं यहाँ यही प्रक्रिया अपनाकर पेड़ों को बचाने में लगी है। यह चिपको आंदोलन उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों चमोली, कुमाऊं, गढ़वाल, पिथौरागढ़ आदि में प्रारंभ हुआ और जंगलों के विनाश के विरुद्ध सफल आंदोलन के रूप में पूरी दुनिया का सहारा जा चुका है। इस आंदोलन का संचालन करने वाला पहाड़ी ग्रामीण क्षेत्रों को रहने वाली निरक्षर और अनपढ़ महिलाएं हैं। पर्यावरण संरक्षण के साथ भारतीय महिलाओं की प्रत्यक्ष चिंता 1731 ईस्वी में दिखाई दे गई थी। महाराजा अभय सिंह ने क्या किया तो किले के निर्माण के लिए बिश्नोई समाज, इसको तो बिश्नोई समाज द्वारा पूजित खेजड़ी के पेड़ों को काटने का शाही आदेश दिया। उसका विरोध करते हुए अमृता देवी के नेतृत्व में क्या हुआ तो गांव वालों ने असहमति एक नया रूप प्रस्तुत किया। अहिंसक ग्रामीणों ने पेड़ों को गले लगा लिया था। इस आंदोलन में अमृता देवी के साथ उनकी 3 बेटियां और 363 ग्रामीणों के सिर क्या किए गए तो कलम कर दिए गए थे। आगे देखते हैं। राजस्थान में उदयपुर के निकट ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं ऊसर और रेतीली भूमि को हरे भरे खेतों में बदल रही हैं। हिमाचल प्रदेश की महिलाएं भी पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम में किसी से पीछे नहीं है। कर्नाटक का अपिको आंदोलन महत्वपूर्ण पर्यावरण संरक्षण आंदोलन है। वर्ष 2021 में कर्नाटक की आदिवासी महिला तुलसी गौड़ा ने क्या किया तो तुलसी गौड़ा को 30,000 से अधिक पेड़ लगाने के कारण पद्मश्री से सम्मानित किया गया। केरल के पश्चिमी घाट के दक्षिणी छोर में साइलेंट वैली महत्वपूर्ण है। तो कभी कोई पूछ लेता है ये साइलेंट वैली कहाँ पर है तो केरल में है। जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक है। साइलेंट वैली आंदोलन केरल सरकार के एक फैसले के खिलाफ था। वहाँ पनबिजली परियोजना के लिए एक बांध का निर्माण प्रस्तावित था। मलयालम कवयित्री और पर्यावरणविद सुगाता कुमारी इसके प्रमुख नेता थे। परिणामस्वरूप परियोजना को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के व्यक्तिगत हस्तक्षेप के बाद केरल सरकार ने क्या किया था तो केरल सरकार ने इसको रद्द कर दिया था। इस प्रकार संस्कृति, धर्म, साहित्य में महिलाओं और प्रकृति के बीच संबंधों की खोज करता पारिस्थितिकी स्त्रीवाद भारत की जीवन शैली में है। जरूरत पड़ने पर महिलाओं ने संघर्ष किया, खुद से अधिक इस धरती के साथ बानापा निभाया। आज विकास के नाम पर कटते पेड़ों को बचाने के लिए महिलाएं क्या है तो तैयार है। तो 1984 में क्या हुआ था तो 1984 में साइलेंट वैली को राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया था। कब तो 1984 में। आगे देखते हैं थोड़ा सा क्या दिया हुआ है यहाँ पे। तो हमारी भारतीय संस्कृति में रची बसी महिलाओं में प्रकृति संरक्षण की भावना पीढ़ी दर पीढ़ी पोषित होती चली आई है। प्राकृतिक संसाधनों की कमी और पर्यावरणीय क्षय का महिलाओं के समय आय स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव पड़ता है। भारत की सामाजिक रचना खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यावरण प्रदूषण ने महिलाओं को जीवन शैली को बुरी तरह प्रभावित किया है। यही कारण है कि पर्यावरण और प्रकृति से सीधा संपर्क में रहने के कारण ग्रामीण महिलाएं पर्यावरण संरक्षण के प्रति अधिक सचेत हैं। तो आज का लेख यही दिया हुआ था। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।